मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रघुराज क्रमांक 2 शहडोल। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भाग 1 पढ़ाऊँगा। यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाग की विषय वस्तु इस प्रकार है। पहली विषय वस्तु है प्रतिलोम वृत्तीय फलन इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस। दूसरी विषय वस्तु है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के डोमेन और परिसर, यानी डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद तीसरी विषय वस्तु है मुख्य मान, यानी प्रिंसिपल वैल्यूज़, और उसके बाद मैं उदाहरण के कुछ प्रश्न एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये विषय वस्तु है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, यदि साइन थीटा बराबर ए, यानी कोण थीटा पर साइन यानी त्रिकोणमिति फलन लगता है तो एक हमें मान प्राप्त होता है। साइन थीटा बराबर ए, यह आपने 11वीं में पढ़ा है। जहाँ ए एक ज्ञात संख्या है तो हमें थीटा का मान निश्चयात्मकता से ज्ञात नहीं है या ज्ञात नहीं हो पाता। हम केवल इतना ही जानते हैं कि थीटा यहाँ अनंत कोणों में से कोई एक कोण है, क्योंकि ऐसे अनंत कोण होंगे जो समीकरण साइन थीटा बराबर ए को संतुष्ट करेंगे। अब एक उदाहरण समझ लीजिए। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है आपको, तो थीटा का मान यहाँ क्या होगा? थीटा का मान 30 डिग्री भी होगा, या 150 डिग्री, या 390 डिग्री, या -210 डिग्री इत्यादि कुछ भी हो सकता है। उपयुक्त कोणों में से वह कोण थीटा जो अंतराल समृत अंतराल है -π/2 से +π/2 में स्थित हो, उसे प्रकट करने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि -π/2 से +π/2 में थीटा का मान बदलता रहता है ना। अलग अलग कोणों पे अलग अलग मान आते हैं। इसके बाद या इसके पहले वो फिर रिपीट भी होते हैं, पर इसमें मान सब अलग अलग आते हैं, जिसे हम साइन इन्वर्स 1/2 से प्रकट करते हैं, या इसको प्रकट किया जा सकता है। यहाँ साइन इन्वर्स साइन का प्रतिलोम फलन है, ध्यान रखिए। इस प्रकार साइन इन्वर्स ए क्या हुआ? एक कोण है, थीटा को बताता है, तथा यह उस कोण को प्रकट करता है जो अंतराल समृत अंतराल -π/2 से +π/2 में स्थित हो, तथा जिसका साइन ए है। इसी प्रकार कॉस इन्वर्स ए का अर्थ वह कोण है जो अंतराल समृत अंतराल 0 से π में स्थित हो, तथा जिसका कोसाइन ए हो। टैन इन्वर्स ए, कॉसेक इन्वर्स ए, सेक इन्वर्स ए को इसी प्रकार से परिभाषित करते हैं, और ये सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाते हैं। समझ में आया? आज की दूसरी विषय वस्तु है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के डोमेन और परिसर। इसको समझिए। हमें ज्ञात है कि साइन का या साइन फलन का डोमेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चयार है, तथा इसका परिसर समृत अंतराल -1 से +1 है। ठीक है। यदि हम इसके डोमेन को समृत अंतराल -π/2 से +π/2 में प्रतिबंधित कर दें, तो यह एकैकिक आच्छादक यानी 1:1 फलन हो जाता है। हर एक का अलग अलग मान आता है, जिसका परिसर समृत अंतराल -1 है। वास्तव में साइन फलन अंतरालों कई अंतराल होते हैं, जिसमें जैसे -3π/2 से -π/2 ले लो, या समृत अंतराल -π/2 से +π/2 ले लो, या समृत अंतराल π/2 से 3π/2 ले लो, इत्यादि में से किसी में भी प्रतिबंधित करने से यह एकैकिक आच्छादक यानी 1:1 फलन हो जाता है।
जिसका परिसर सदैव हमें समवृत्त अंतराल -1 से 1 + 1 होता है। ठीक है, इसलिए हम इनमें से प्रत्येक अंतराल में साइन फलन के प्रतिलोम को परिभाषित कर सकते हैं। हम साइन फलन के प्रतिलोम को साइन इन्वर्स द्वारा प्रकट करते हैं। इस प्रकार साइन इन्वर्स एक फलन है जिसका डोमेन समवृत्त अंतराल -1 से 1 है और जिसका परिसर देख लीजिए कई अंतराल हैं, -3π/2, 3π/2 से लेके -π/2। दूसरा बन सकता है -π/2 से π/2, तीसरा बन सकता है π/2 से 3π/2 इत्यादि। इनमें से कोई भी अंतराल हो सकता है। इस प्रकार के प्रत्येक अंतराल के संगत हमें साइन इन्वर्स की एक शाखा प्राप्त होती है। ध्यान रखिए, वह शाखा जिसका परिसर -π/2 से +π/2 है, इसको हम मुख्य शाखा यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। जब हम साइन इन्वर्स का उल्लेख करते हैं तब हम इसे डोमेन समवृत्त अंतराल -1 से 1 तथा परिसर -π/2 से +π/2 वाला फलन समझते हैं। ध्यान रखिए, इसे हम इस तरह से लिखते हैं, साइन इन्वर्स एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, इसका प्रांत और परिसर। ठीक है, -1 इसका प्रांत है और ये इससे परिसर से लिखते हैं। इस प्रकार कॉस इन्वर्स के लिए क्या लेते हैं, प्रांत समवृत्त अंतराल -1 से 1 और इसका परिसर कहाँ होता है, 0 से π/2 लेते हैं। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार tan इन्वर्स का प्रांत रियल नंबर और उसका परिसर -π/2 से +π/2। इस प्रकार कॉट इन्वर्स को प्रांत r है यानी वास्तविक संख्या और इसका परिसर 0 से π। इसी प्रकार सेक इन्वर्स का प्रांत r, ठीक है, एक्सेप्ट -1 छोड़ इसको ले लिया जाए, ये भी ले सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक होता है इसका परिसर, 0 से π एक्सेप्ट टू -π/2, इसको छोड़ करके। ठीक है, π/2 को। कॉसेक इन्वर्स r का एक्सेप्ट -1 छोड़ देते हैं, तो ये कहाँ आता है आपका -π/2 से π/2, केवल 0 को छोड़कर। तो ये आपको किताबों में भी मिलेगा, इसे आप ध्यान रखें। समझ में आया आपको। तीसरी विषय वस्तु है मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू। इसको आप ध्यान से समझिए। यदि साइन थीटा बराबर a, यहाँ कोई कोण लिया थीटा, उसका मान a आ गया। जहाँ जो a है ये -1 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर प्राप्त होता है, तो इस त्रिकोणमितीय समीकरण के अनंत हल प्राप्त होते हैं जिन्हें प्रायः साइन इन्वर्स a से प्रकट किया जाता है। इस अनंत मानों में से एक कोण ऐसा होता है जो अंतराल -π/2 से +π/2 के बीच स्थित होता है। ध्यान रखिए, इस कोण को मुख्य कोण यानी प्रिंसिपल एंगल कहते हैं तथा इसे साइन इन्वर्स a से प्रकट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार साइन इन्वर्स a क्या है, वह कोण है जिसका साइन a के बराबर होता है तथा यह -π/2 और +π/2 के बीच स्थित होता है। साइन इन्वर्स समीकरण साइन थीटा बराबर a के हल का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। साइन इन्वर्स a समीकरण साइन थीटा बराबर a के व्यापक हल को प्रकट करता है। समझ में आया। तो हमने देखा इस प्रकार, पहली बात देखिए, साइन इन्वर्स a, ध्यान से देखिएगा इसको, साइन इन्वर्स a और tan इन्वर्स a सदैव -π/2 और +π/2 के बीच स्थित होते हैं, किंतु कॉस इन्वर्स a तथा कॉट इन्वर्स a सदैव 0 और π के बीच स्थित होते हैं। साइन इन्वर्स a की भांति कॉसेक इन्वर्स a भी
सदैव माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच स्थित होते हैं तथा कॉस इन्वर्स ए की भांति सेक इन्वर्स ए सदैव जीरो और पाई के बीच स्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बातें महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बताई। अब आप आगे देखिए, ये आपने पढ़ा है पहले से। पहला, दूसरी बात यह है कि चूंकि साइन माइनस थीटा का मान क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, और कॉस पाई माइनस थीटा का मान माइनस कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा का मान माइनस टेन थीटा, तथा कॉट पाई माइनस थीटा का मान माइनस कॉट थीटा। अतएव यदि x धनात्मक हो तो मुख्य मान या मुख्य मानों को ध्यान रखते हुए हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त होते हैं। इनको याद रखिए, ये सूत्र आप जानते हैं, फिर से याद रख लीजिए। पहला है साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स। दूसरा है कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तीसरा है टेन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस टेन इन्वर्स एक्स। और चौथा है कॉट इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। इनको आप बिल्कुल नोट कर लें, याद रखें। अब इसी के से हमें फ़ायदा क्या है, यहाँ देखिए इस उदाहरण में, जैसे मान लीजिए साइन इन्वर्स 1/2 बराबर, इसको हम 30 डिग्री या पाई बटे 6 रेडियन भी होते हैं, ठीक है। अगर साइन इन्वर्स माइनस रूट 3/2 है तो ये साइन इन्वर्स माइनस रूट 3/2 है, यानी साइन इन्वर्स माइनस एक्स है तो उसको हम माइनस साइन इन्वर्स एक्स करते हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये साइन इन्वर्स रूट 3/2 होगा। और साइन इन्वर्स रूट 3/2 60 डिग्री होता है, या माइनस पाई बाई 3, माइनस 60 लिख दो या माइनस पाई बाई 3। इसे देखें, कॉस इन्वर्स 1/√2 होता है 45 डिग्री या पाई/4 रेडियन। इसलिए अगर मैं कॉस इन्वर्स माइनस 1/2 लूँ तो ऊपर आपने क्या पढ़ा था, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स होता है ना। तो यहाँ कॉस इन्वर्स माइनस 1/2 को यानी एक्स मान लें, तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2, और पाई माने हो गया 180 डिग्री, और कॉस इन्वर्स 1/2 एक कोण है, 0 से पाई में ढूंढिए उसको, तो 60 अंश के बराबर आता है। तो 180 माइनस 60 कितना हुआ, 120 अंश, या 2π/3 कहते हैं। आगे देखें, tan इन्वर्स √3 इक्वल टू 60 डिग्री या पाई/3 रेडियन। लेकिन अगर आपको दिया tan इन्वर्स -1, यानी tan इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इन्वर्स एक्स होता है। ये देखिए, tan इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इन्वर्स एक्स। माइनस को बाहर कर दीजिए। अब tan इन्वर्स 1 अगर आप ढूंढेंगे तो 45 डिग्री, तो ये माइनस लगा तो माइनस 45 डिग्री या माइनस पाई/4 हो गया। और एक उदाहरण देख लीजिए, कॉट इन्वर्स √3 होता है 30 डिग्री या पाई/6। लेकिन अगर कॉट इन्वर्स -1 है तब क्या करेंगे, क्योंकि कॉट इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। तो ये 180 हो गया, कॉट इन्वर्स 1 45 होता है, इसको आप माइनस कर दीजिए 135 डिग्री या 3π/3। इस तरह से हम इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। चलिए हम उदाहरण के कुछ प्रश्न करते हैं आज। इस उदाहरण में प्रश्न 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फलन f(x) बराबर कॉस इन्वर्स 2x - 1, ये दिया हुआ एक फलन दिया है f(x), कितना दिया है, कॉस इन्वर्स 2x - 1। इसका डोमेन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, डोमेन। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए, हमने पहले ही बताया था आपको, चूँकि कॉस इन्वर्स x का डोमेन -1 1 यानी समवृत्त अंतराल -1 + 1 है, अतएव कॉस इन्वर्स 2x - 1 का डोमेन x के उन सभी मानों का समुच्चय होगा जो निम्नलिखित को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 2x - 1 है, तो इसका डोमेन किसके बीच होगा, -1 से और +1। देखिए यहाँ पे, तो ये आप लिख दीजिए 2x - 1 इज़ ग्रेटर इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इनके बीच में ही होगा। हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ 1 प्लस किया, यहाँ 1 प्लस किया, वहाँ यहाँ 1 प्लस किया, एक एक प्लस कर दो। तो यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 0 आ गया, यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x आएगा, यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, हमें x का मान निकालना। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 से
सब में भाग दे दो, 2 से 2 से 2 से, तो ये हो गया 0, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ 2 का भाग देंगे, यानी x जो आया ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। आगे कि नहीं आ गया x का मान। अतः फलन f(x) यानी क्या दिया था, cos इनवर्स 2x - 1 का डोमेन कितना आया, 0 और 1 के बीच में, यानी समृद्ध अंतराल आएगा क्लोज इंटरवल 0 to 1 आएगा। x का मान 0 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर है, तो इसको हम समृद्ध अंतराल में इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसको ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। साइन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट में कॉस, स्मॉल ब्रैकेट में कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान बताना है। यहाँ हमने ये प्रश्न लिया साइन इनवर्स कॉस, ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स √3/2। समझ में आ रहा है आपको। अब ये देखिए, ये जो है ये कोण है, आप इसको केवल इतनों को देखिए, कोण है, तो साइन इनवर्स √3/2 किसका मान है, ये एक्चुअली में π/3 यानी 60 डिग्री के बराबर है। साइन थीटा में देखें √3/2 कितना होता है, इसको अगर थीटा ले लें साइन इनवर्स √3/2 थीटा, तो साइन थीटा √3/2, तो थीटा कितना आएगा 60 डिग्री यानी π/3। तो यहाँ हम कर देते हैं साइन इनवर्स, और ये कॉस का कॉस ले लिया और इसकी जगह हमने लिख दिया π/3। इसको समझिए आप। अब यहाँ पे देखिए कॉस π/3, ये तो सीधे सीधे कॉस का फलन है। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो इसकी जगह हम यहाँ पे 1/2, बाहर के तरफ साइन इनवर्स 1/2, और ये एक कोण है साइन इनवर्स 1/2 -π/2 से +π/2 के रूप में देखिए बीच में, तो ये π/6 यानी 30 डिग्री के बराबर होता है, तो ये 30 डिग्री यानी π/6 है। समझ में आए। यह हमने आपको बता दिया साइन इनवर्स √3/2 π/3 होता है, कॉस π/3 1/2 होता है, और साइन इनवर्स 1/2 π/6, तो ये आपका मान आ गया। समझ में आया। चलिए और एक प्रश्न करते हैं, प्रश्न 3। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न देखिए, tan इनवर्स tan 5π/6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, इसका मान निकालना है। यहाँ देखिए ध्यान से, पहले हम इसको समझते हैं अंदर की चीज़ को। चूँकि tan 5π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π - π/6, इसको हल करेंगे तो नहीं आएगा, 180 - थीटा में हमने इसको बदल दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, tan 180 - थीटा आप जानते हैं -tan थीटा होता है, तो ये आ जाएगा -tan π/6। क्लियर है। और -tan थीटा क्या होता है, tan - थीटा होता है, तो ये tan - थीटा बदलेगा। तो सबसे पहले हम इसको सरल करते हैं और इसको भी ले लेते हैं। तो अब देखिए, तथा cos 13π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2π + π/6, इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी आएगा। ठीक है, तो यानी 360 + थीटा, और cos 360 + थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये cos थीटा हो गया। अब हम अब यहाँ मान रख देते हैं। तो हमारा ये प्रश्न था, तो इसकी जगह और इसकी जगह मान रख दीजिए। तो ये tan इनवर्स tan 5π/6 का मान हमने कितना निकाला था, देखिए tan -π/6, तो यहाँ हम tan -π/6 लिख देंगे, और प्लस ये cos इनवर्स है, और cos 13π/6 को हम ये निकाल देंगे, cos π/6 लेंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, tan इनवर्स tan एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ -π/6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, तो π/6 बचेगा, प्लस π/6 -π/6 कट के कितना है 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। इस प्रकार अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भाग 1 आज हमने आपको पढ़ाया। इसे बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। आगे मैं भाग 2 लेके आऊँगा, तो पहले इस वीडियो को देख लें और उसके बाद भाग 2 का इंतज़ार करें। पढ़ते रहें, और अगर कोई परेशानी हो तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।